हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे 20 सर्गः। रावण का सीता जी को प्रलोभन। सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं सकारैर्मधुरैर्वाक्यैरन्दर्शयत रावणः। सकारैर्मधुरैर्वाक्यैरन्यदर्शयत रावणः। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। मां दृष्ट्वा नागनासोरु गृहमानास्तनोदरम अदर्शनमिवात्मानं भयान नेतुम त्वमिच्छसि। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वांगगुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नेह किंचिन मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः ध्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो कोई मनुष्य आ सकते हैं, ना इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा। भीरु, तुम यह न समझो कि मैं कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात्कार पूर्वक उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। एवं चैवम कामान् त्वां न च प्रक्ष्यामि मैथिली कामं काम शरीरे में यथा कामं प्रवर्तताम्। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करें। देवी नेह भयंकार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये प्रणयस्व च तत्वेन मैवं भूशोकलालसा। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए प्रिय, मुझ पर विश्वास रखो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो, इस तरह शोक से व्याकुल ना हो जाओ। एकवेणी अधशय्या ध्यानं मलिननम्बरम् अस्थानेप्युपवासश्र नैतान्योपयिकानि ते। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंतामग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। विचित्राणि च माल्यानि चंदनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतनृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शय्या, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। श्रीरत्नमसि मैवं भू कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनर्हा सुविग्रहे। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में ना रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी। इदं ते चारु संजातं यौवनं ह्यति वर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतस्विनामैव। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है, जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौट कर नहीं आता। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत न हि रूपोपमाह्यन्या तवास्ति शुभ दर्शने। शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। त्वां समासाद्य वैदेही रूप यौवनशालिनीं कप पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। विदेह नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित ना होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शितान् सुद्वशनानने तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी से मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। भव मैथिली भार्या में मोहमेतं विसर्जय वह्नीनामुत्तम स्त्रीणां समाग्रमहिषी भव। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो।
लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। भीरु, मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी। विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। नेह पश्यामि लोकेन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं टिक पाता। असकृत संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः असक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवांगे भूषणानि ही। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने। सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। यहाँ भविष्य का वर्तमान की भांति वर्णन होने से भावी का अलंकार समझना चाहिए। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिबहि रमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च। भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहरो तथा पृथ्वी या धन का यथोष्ट रूप से दान करो। ललस्वमयि विस्रब्धा दृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रासादाल्ललन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। रिद्धिं ममानुपश्यन्त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना। भद्रे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी। निक्षिप्त विजयो रामो गत श्रीर्वन गोचरः वृतिस्थंडीलशायी च शंके जीवति वानवा। राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। नहि वैदेहि रामस्वां दृष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरोबलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतम्। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा देख भी नहीं सकते हैं। न चापि मम हस्तात्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपु कीर्तिम् इंद्रहस्तगताविव। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णपन्नगं यथा। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंता वाली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरु जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। क्लिष्ट कौशेय वसनां तन्वीमप्यनलंकृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। अंतःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विता यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सबकी तुम स्वामिनी बन जाओ। मम ह्यसित केशान्ते त्रैलोक्यप्रवरस्त्रयः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा। काले केशों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवाएं करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। यानि वैश्रवणे सुब्रुरत्नानि च धनानि च तानि लोकान् च शुश्रोणी मया भुङ्क्ष्व यथा सुखम्। सुब्रु, सुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सबका तथा संपूर्ण लोगों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो।
न रामस्तपसा देवी न बलेन च विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धन निचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बांधवास्ते। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं भ्रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हारे धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित कर देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौत से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। कुसुमित तरुजाल संततानि भ्रमरयुतानि समुद्र तीरजानि कनक विमल हार भूषितांगी विहर मया सह भीरु काननानि। भीरु, तुम सोने के निर्मल हारों से और अपने अंगों को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सबोर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।